सुप्रभात। आज का यह वीडियो समर्पित है पाठ हम पृथ्वी की संतान को, और इसको लिखा है प्रभु नारायण ने। मैं हूं आपका जीवन भर का साथी विनीत, और यह पाठ आपको बताता है, जताता है, दर्शाता है हम सबको कि जब तक पृथ्वी है तभी तक हम जीवित हैं, और हम सब के सब पृथ्वी की संतान हैं। हम सब के सब अर्थ के चिल्ड्रन हैं। सो शुरू करते हैं। पाठ के आरंभ में लिखा है केवल पढ़ने के लिए, ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, बट आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, डू नॉट मियरली रीड इट। सिर्फ इसको पढ़िए मत, इसके ऊपर अमल कीजिए। वी मस्ट एक्ट अपॉन इट। पृथ्वी हमारी माता है, हम सब उसी की संतान है। सो अर्थ इज आवर मदर एंड वी ऑल आर हर चिल्ड्रन, and it is our foremost duty to protect her, to save her. यह हमारा सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य है, उसकी रक्षा करना और उसको संरक्षित रखना। आइए पढ़ते हैं। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। प्रदूषण कहते हैं पोल्यूशन को, महासंकट कहते हैं ग्रेट क्राइसिस को। उससे निपटने के लिए, टू ओवरकम इट और टू गेट रिड ऑफ इट, विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक। विश्व भर कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। राष्ट्र कहते हैं नेशन को। जितने भी नेशंस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी एक मीटिंग हुई। बैठक मतलब मीटिंग हुई। कब हुई? 5 जून 1972, दैट इज ऑन 5th of June 1972। कहाँ पे हुई? स्टॉकहोम में, स्वीडन में। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी अभिभाषण में माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः का संदेश दिया था। इस अवसर पर, इस ओकेजन पर द देन प्राइम मिनिस्टर मतलब उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। स्वर्गीय हम लगाते हैं जिनकी डेथ हो गई हो, हु हैज पास्ड अवे, जिनकी मृत्यु हो गई हो। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में, अपने स्पीच में, जो हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपने स्पीच में बोला था, माता भूमि ही, दैट इज अर्थ इज माय मदर, पुत्रोहम पृथिव्याः एंड आई एम हिज सन। इसका संदेश दिया था। संदेश कहते हैं मैसेज को। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। इन मेमोरी ऑफ दैट डे, स्मृति कहते हैं मेमोरी। Every year, प्रत्येक वर्ष means every year on 5th of June, what we do? We celebrate पर्यावरण दिवस, that is Environment Day. सन 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ। 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में एक अर्थ समिट हुआ। पृथ्वी सम्मेलन मतलब अर्थ समिट, उसको आयोजित किया गया, उसको हेल्ड किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था, द सोल ऑब्जेक्टिव वाज सेव अर्थ, पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। प्रकृति मतलब नेचर, वो एक ह्यूज, विशाल मतलब ह्यूज, पारिस्थितिकी कहते हैं इकोलॉजी, तंत्र कहते हैं मैकेनिज्म को। एक इकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं। जिसमें 2 प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ मेन और प्राइमरी घटक का मतलब कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनल, जल नामक पंच तत्वों से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, किन किन एलिमेंट से हुआ है? भूमि अर्थ, गगन स्काई, अनिल वायु दैट इज एयर, अनल अग्नि दैट इज फायर, एंड जल दैट इज वाटर। इन 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े, जिसमें स्मॉल एंड बिग, एवं एंड जैव अजैव दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक डाइवर्सिटीज, दैट इज विविधताओं का मतलब होता है डाइवर्सिटीज, राइट। इनके बीच में हम अब तक एग्जिस्ट करते आए हैं।
इनमें पेड़ पौधों एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है। तो जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, बाकी लिविंग बींग्स हैं, उनके बीच में डेफिनेट हार्मनी, निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है। राइट, सह अस्तित्व कहते हैं को एग्जिस्टेंस को, दैट इज एग्जिस्टिंग टुगेदर, जिसे समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। तो इसको हम कोऑर्डिनेटेड वे में, समन्वयात्मक कहते हैं कोऑर्डिनेटेड, उस वे में हम पर्यावरण के, पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट, उसके विभिन्न मतलब वेरियस अवयव कहते हैं कंपोनेंट्स को, उसको हम कोऑर्डिनेटेड वे में एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के योग से बना है। सो जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो दो शब्दों के, दो शब्द मतलब टू वर्ड्स, दैट इज परि और आवरण, उनके योग से बना है, मतलब उनके सम से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है, तो परि और जो आवरण है उनका जो सम्यक मतलब करेक्ट और प्रॉपर और अप्रोप्रिएट मीनिंग, अर्थ का मतलब मीनिंग क्या है, वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए है। सो वो कवरिंग, वो शेल, आवरण कहते हैं शेल को या कवरिंग को, जिसने हमें चारों ओर से फ्रॉम ऑल अराउंड, राइट, फ्रॉम ऑल द साइड्स ढके हुए हैं, मतलब कवर किए हुए हैं, आवृत किए हुए हैं मतलब पूरा का पूरा कवरिंग दिया हुआ है। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। सो जो नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत मेलोडियस सा हार्मनी थी, बहुत प्यारी सी स्वीट सी हार्मनी थी, वो बढ़ती जनसंख्या मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन एवं उपभोगी प्रवृत्ति, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन ट्रेंड, जो कि हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम करते जा रहे हैं रिसोर्सेज को, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं अंडर द नेम ऑफ स्यूडो डेवलपमेंट। ठीक है, इसके कारण घोर संकट में है। तो जो हमारे और नेचर के बीच में जो एक बहुत अच्छा सा हार्मनी थी, राइट, वो अब घोर संकट में है, मतलब बहुत बड़े डेंजर में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। तो ये जो इम्बैलेंस है, असंतुलन कहते हैं इम्बैलेंस को, वो प्रकृति के विरुद्ध मतलब नेचर के अगेंस्ट कैसा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा है। अभी तक वर्ल्ड ने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं, 1 और 2, बट ये जो हम कर रहे हैं, इस इम्बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं, वो नेचर के अगेंस्ट, इट इज सिंपली लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। सो विश्व भर में मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, वनों का विनाश, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वन काटे जा रहे हैं, फेलिंग ऑफ ट्रीज, इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, अवैध एवं असंगत उत्खनन, इसको कहते हैं इलीगल और अनरीजनेबल माइनिंग। तो हम जो बहुत सारे मिनरल्स निकालते चले जा रहे हैं अर्थ के वूम में से, कोयला, कोल, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं विच आर लिमिटेड और स्केर्स इन क्वांटिटी, उसमें अप्रत्याशित अभिवृद्धि हुई है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हुआ है। और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार, कल कारखाना कहते हैं फैक्ट्रीज, उनके विकास के नाम पर विस्तार, उनके डेवलपमेंट के नाम पे एक्सपेंशन होता जा रहा है। मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों ने जो मानव सभ्यता है, दैट इज ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसको क्या कर दिया, महाविनाश, राइट, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के वर्ज पे, के ब्रिंक पे लाके खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियाँ भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। सो विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ मतलब द फेमस रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन सी, गेंजेस, गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन,
सीन, मास, टेम्स, ऐसी नदियाँ जो ऐसी रिवर्स हैं वो भयानक रूप से टेरिबल फॉर्म में प्रदूषित हो चुकी हैं, पोल्यूटेड हो चुकी हैं। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। सो इनके बैंक्स पे जो लोग रह रहे हैं, जो रिज़ाइड कर रहे हैं, उनका जीवन दूभर हो गया है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रैटोस्फीयर में ओज़ोन गैस की एक मोटी परत है। सो जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें स्ट्रैटोस्फीयर एक उसका ज़ोन है, एक लेयर है, जिसमें ओज़ोन गैस की एक मोटी परत है। ओज़ोन गैस जिसका केमिकल फ़ॉर्मूला होता है O3, राइट? उसकी एक मोटी परत है, थिक लेयर है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं। सो ये जो परत है, ये जो लेयर है, किसकी? ओज़ोन की, OZONE, राइट? वो हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए एक रक्षा कवच है, मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड है। वो क्या करती है कि जो भी सूर्य से, दैट इज सन से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, जो हार्मफुल रेज आती हैं, राइट, उनको रोक ली जाती है, उनको रोक लेती है। इट स्टॉप्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड फॉलिंग ऑन टू आवर्स बॉडी और आर बॉडीज, राइट? तो उससे हमें हार्म नहीं होता है। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि पृथ्वी के ऊपर जो जहरीली गैसें हैं, राइट, जो पॉइजनस गैसेस हैं, उनके जो क्लाउड्स बन गए हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर। उससे जो सूर्य की अनावश्यक किरणें हैं, अनावश्यक मतलब विच आर यूजलेस या विच आर हार्मफुल टू अस एज वेल, वो बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती। तो वो जो एक्सटर्नल यूनिवर्स है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही हैं, राइट? बाह्य मतलब एक्सटर्नल और आउटसाइड, अंतरिक्ष मतलब यूनिवर्स, और परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, तापमान कहते हैं टेम्परेचर को, वो बढ़ता जा रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। अब इसकी वजह से क्या हो गया है कि जो भी छोटे बड़े, स्मॉल एंड बिग चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, जिसको हम आर्किपेलागो भी कहते हैं, एवं महाद्वीपों, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उनका जो कोस्टल एरिया है, राइट, उनके डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। सो दे आर गोइंग टू बी सबमर्ज्ड। उनका बेसिकली ये डेंजर बढ़ गया है, दैट दे मे गेट सबमर्ज्ड, मतलब पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन साइंस। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। अब अगर यही सिचुएशन रहेगी तो मुंबई, राइट, हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की, उस जैसे जो महानगर हैं, बिग सिटीज़ हैं, वो प्रलय की गोद में समा सकते हैं। सो दे कैन सिंपली गेट डिसअपियर्ड, राइट, इन द लैप ऑफ कैटास्ट्रफी। प्रलय की गोद मतलब बिल्कुल जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी गोद में, मतलब वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। अगर यही सिचुएशन रही तो मुंबई जैसे जो महानगर हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब जो पृथ्वी के बढ़ता जो तापमान है, जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण विश्व सभ्यता मतलब ग्लोबल सिविलाइजेशन, उसको अमृत का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए इमॉर्टैलिटी, राइट, एवं पोषक जल प्रदान करने वाले। भाई जल के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। और पोषक जल हम कह रहे हैं मतलब न्यूट्रिशियस वाटर, राइट, या नरिशिंग वाटर। उसके जो ये प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं कौन? ग्लेशियर्स, राइट, वो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सो ईदर दे हैव गॉट एक्सटिंक्ट or disappeared, or they are on the brink or verge of extinction,
या तो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं. दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और डिसअपियरेंस. अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है. तो अमृत वाहिनी मतलब दैट कैरीज इमॉर्टैलिटी. जो गेंजेस है गंगा हैं, अपने उद्गम मतलब अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से, और प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है? गंगोत्री, जहाँ से वो स्टार्ट होती हैं, के मूल स्थान से, मूल स्थान मतलब ओरिजिनल प्लेस से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी हैं. सो इट हैज़ गॉट स्लिप्ड बैकवर्ड्स बाय सेवरल किलोमीटर्स. प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं. सो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं नेचुरल डिजास्टर्स, उनमें इंक्रीज की वजह से, बढ़ोतरी की वजह से लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं. मिलियंस ऑफ पीपल हैव टर्न्ड रेफ्यूजीज. विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं. सो स्पेशली और पर्टिकुलरली इन इंडिया, बांधों मतलब डैम्स की वजह से, कारखानों मतलब फैक्ट्रीज, हाइड्रो पावर स्टेशनों, सो दो स्टेशंस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग वाटर, उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से, उनके डेवलपमेंट की वजह से लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं. सो मिलियंस ऑफ ट्राइबल्स, राइट, वो बेघर होकर शरणार्थी बने हैं, मतलब वो होमलेस हो गए हैं एंड दे हैव टर्न्ड रेफ्यूजीज. बेघर का मतलब होता है होमलेस. पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है. सो जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति जो डीप सेंसिटिविटी है, राइट, वो हमारे एंशिएंट टाइम से ही मिलती है, एंशिएंट टाइम से ही विजिबल है. अथर्ववेद में लिखा है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः. सो अथर्ववेद हम लोगों ने 4 वेदास के बारे में पढ़ा था इन द चैप्टर, इंग्लिश चैप्टर, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. तो अथर्ववेद में लिखा है एक जगह माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, अर्थात भूमि माता है. इट मीन्स अर्थ इज आवर मदर. हम पृथ्वी के पुत्र हैं एंड वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अर्थ. एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे. तो एक जगह पे ऐसा रिक्वेस्ट भी की गई है, विनय किया गया है, मतलब रिक्वेस्ट की गई है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, अर्थ दैट प्यूरिफाइज, राइट, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काज ना करें. वी शैल नेवर डू सच अ वर्क. काज का मतलब होता है वर्क, जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे, विच हर्ट्स योर हार्ट, जिससे तेरे दिल को ठेस पहुंचे. हृदय को आघात पहुंचाने का अर्थ है पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना. तो यहाँ पे हृदय को आघात मतलब इंजरी या हर्ट करना हार्ट को, अर्थ के. इसका मीनिंग है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों, मतलब जो इकोलॉजी मैकेनिज्म है, अर्थात मीनिंग एनवायरनमेंट, उसके साथ क्रूर छेड़छाड़ ना करना, उसके साथ उसका कोई भी ब्रूटल हैरेसमेंट नहीं करना, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना. हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा. तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके अननेचुरल एंड रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन से हमें सेव होना होगा, बचना होगा. आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके. सो टुडे द नीड इज, आज मतलब टुडे, आवश्यकता मतलब नीड किस बात की है? दैट ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व मतलब वर्ल्ड, ग्लोब, तमाम मतलब ऑल, एंड राष्ट्र मतलब नेशन. सो ऑल द नेशंस जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर, जलवायु परिवर्तन कहते हैं चेंजेस इन क्लाइमेट, उसका जो गंभीर खतरा है, जो ग्रेव डेंजर है, सीरियस थ्रेट है, उसको लेकर आपसी मतभेद भुला दें. सो दे मस्ट डिसॉल्व ऑल द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, राइट,
और अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, और अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेवारी या जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहा जाता है, ईमानदारी पूर्वक निभाएं। ईमानदारी पूर्वक मतलब ऑनेस्टली और विथ ऑनेस्टी। दे शैल कैरी इट ऑन, निभाना मतलब टू कैरी ऑन, राइट। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। सो विश्व विनाश कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, उससे निपटने के लिए, राइट, उससे डील करने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। सामूहिक कहते हैं कलेक्टिव, व्यक्तिगत कहते हैं इंडिविजुअल। सो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स की ज़रूरत है। प्रयास कहते हैं अटेम्प्ट को, राइट। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। सो इस दिशा में मतलब इस डायरेक्शन में अनेक मतलब वेरियस मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं, राइट। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सो डिफॉरेस्टेशन की जगह, इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज की जगह अब क्या बात हो रही है? अरण्य संरक्षण, राइट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। उनके बारे में, उसके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, बात हो रही है, एक्शंस लिए जा रहे हैं। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। सो इन रियलिटी, in case if we want to have self protection or we want to save ourselves, हमें क्या करना होगा? हमको पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। We need to protect our mother earth। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। सो भूमि माता है, अर्थ इज आवर मदर, और हम पृथ्वी की संतान, एंड वी आर हर सन्स एंड डॉटर्स। इस कथन को, इस स्टेटमेंट को हमें चरितार्थ करना होगा, हमें रियलिटी में कन्वर्ट करना होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस पार्ट के बारे में इतना ही, और बहुत खूबसूरती से लिखा है प्रभु नारायण जी ने। All thanks to Prabhu Narayan ji for bringing these beautiful pieces of information which are no less than eye-openers to us. Thank you so very much. I mispronounced some names while preparing the video of the English chapter Ancient Education System in India, and I'm grateful to my wifey, my loveliest wifey, for correcting me. So the first one is Charaka. I mispronounced it, and the correct pronunciation is Charak. The next one is Sushrut. That's a correct pronunciation, whereas I mentioned or read it as Sushruta, right? And both made timeless and immense contributions to the advancement of medical science. The next one is I Ching and not I King. And next one is Xuanzang, or we can also call it as Xuanzang. So this is the end of this journey, the official end, because now your exams are going to start and we have completed all the chapters in English as well as Hindi. I'm thankful to all of you for watching my videos, right, on various chapters and various topics, and I'm truly grateful to my loveliest wifey for having patience and for encouraging me, motivating me time and again and continuously. So thank you so very much, and all the very best for your upcoming board examinations. Chak de fatte te lab de killi. God bless you all. How can we forget to thank our God, because it all happened because of her and his mercy. So Lord, thank you. Always grateful for small things, big things, and everything in between. And we must say every day, that is, God, thank you for not giving up on me. And remember, God will never fail you. Amen.